हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है और लेंथ ऑफ प्लॉट दे रखी है वो वन मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। सिंपल, पहले एक काम करो, एक रेक्टेंगल बना लो। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से वन बड़ी है। लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से वन बड़ी है। लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से वन बड़ी है, तो हमने ब्रेथ को x मान लिया। और लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से, तो ब्रेथ का डबल क्या होगा, 2x होगा ना बच्चों। भाई x का डबल 2x से वन बड़ी है, तो ये आपकी लेंथ हो गई। तो हमने ब्रेथ को माना लेट ब्रेथ, px। लेंथ क्या हो गई बच्चों, लेंथ हो गई 2x प्लस वन। अच्छा, एरिया तो सबको पता होगा ना, एरिया क्या होता है, एरिया एल इंटू बी होता है। एरिया क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी होता है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी। चलो यहाँ लिखते हैं एरिया एल इंटू बी होता है, तो आपको पता ही है। एरिया कितनी दे रखा है, 528 दे रखा है। और एरिया होता है एल इंटू बी, कितना होता है, एल इंटू बी, 2x प्लस वन एल इंटू बी। बी के प्लेस पे क्या आएगा, एक्स आएगा ना बच्चों। भाई एरिया एल इंटू बी होता है ना, सिंपल लिख दो। हमने क्या कहा कि हमें एरिया 528 दे रखा है, मैंने बोला एरिया तो एल इंटू बी होता है ना, तो एल और बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2x के x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x पर आएगा, x बन जाए x आएगा, और 528 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब जब कभी भी क्वेश्चन, जब हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो स्प्लिट द मिडल टर्म करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है, ए आपका 2 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है 1 हो गया, और जिसमें कुछ नहीं आता वो सी होता है -528 हो गया। पहले हम क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी निकालते हैं ना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी निकालेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 2 है, और सी मेरा 528 माइनस का है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा 4 2 जा 8, माइनस का 8 की माइनस से मल्टीप्लाई का साइन प्लस का आएगा, 8 की मल्टीप्लाई से कर दो आप 5 to 8 से, तो कितना आएगा 5 to 8, 4224 आ गया बच्चों। अब इसे ऐड करते हैं, कितना आएगा 4224 में 1 ऐड करेंगे तो 4225 आएगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इससे हम एक्स निकाल लेते हैं बच्चों डायरेक्ट ही, कितना आएगा बी, माइनस बी कितना है, बी है आपका 1 प्लस माइनस 4225 अपॉन में 2 इंटू ए कितना बच्चों, ए आपका 2 है। अब क्या आएगा -1 प्लस माइनस 4225 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 65, कितना होता है, हाँ 65 होता है, अपॉन में 4। ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व होगा ना, एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस का 1 प्लस 65 अपॉन में 4,
और एक बार माइनस का 1 माइनस का 65/4, ये आएगा 64/4, 16 आ गया, ये माइनस का 66/4। बच्चों चाहे कुछ भी है, साइड नेगेटिव तो नहीं आती ना, तो x मेरा 16 हो गया। x कितना आ गया आपका? 16 आ गया। तो x आ गया 16 के बराबर। और लेंथ क्या थी? लेंथ थी ब्रेथ का डबल, तो ब्रेथ का डबल 16 का डबल कितना होगा? 16 का डबल होगा 32 प्लस 1 33। तो ये आपकी लेंथ आ चुकी है और आपकी ब्रेथ आ चुकी है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। बच्चों जैसा आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे पहला नंबर आपने अगर 5 मान लिया तो अगला 6 होगा, आपने 4 मान लिया तो अगला नंबर 5 होगा, 7 मान लिया तो अगला नंबर 8 होगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी। फर्स्ट नंबर आपने मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 1। सेकंड नंबर, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। बच्चों कुछ बातें और बता देता हूँ इसमें। जैसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, अगर बाई चांस वो यहाँ पे बोलता पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर ना बोल के ये बोल देता कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। क्या बोल देता? कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर बोल देता, मान लो इवन इंटीजर बोल देता, तो कैसे करते? तो बच्चों कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। इवन मतलब जैसे आपने पहला नंबर 2 माना तो अगला नेक्स्ट नंबर क्या आता है? नेक्स्ट नंबर 4 आता है ना। 4 के बाद नेक्स्ट इवन क्या आता है? नेक्स्ट इवन नंबर आता है 6। और 6 का नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आता है? जो नेक्स्ट इवन नंबर होता है वो होता है आपका 8। तो चल देख लो, 2 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने पहला नंबर x मान लिया, फर्स्ट नंबर आपने अगर x मान लिया, तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 2 हो जाएगा। चाहे वो इवन का केस बोले चाहे वो ऑड का केस बोले। ऐसे अगर वो कंसेक्यूटिव ऑड बोलता तो अगर मान लो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल देता, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बोल देता, तब भी क्या होता? फर्स्ट नंबर x होता और सेकंड नंबर आपका होता x प्लस 2। भाई पहला ऑड ऐसे मान लो 1 आ गया, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड क्या आता है? नेक्स्ट ऑड 3 आता है ना। और 3 कब आता है? जब 1 में 2 प्लस करते हैं ना। कुछ ऐसे नोट कर लीजिएगा, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की। अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ो क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो आपके जो प्रोडक्ट होगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, वो कितना होगा? वो होगा आपका 306 होगा। कितना होगा? 306 होगा। तो ठीक है, उसने जो बोला वही करते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास है x और x प्लस 1। अब प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है कितना? प्रोडक्ट 306 है। अब बच्चों प्रोडक्ट तो पता ही है ना, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके, यानी इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 306। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? x में x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा, x बन जाए x आएगा, और 306 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा देंगे। वैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कर सकते हो जिसे करना है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा देते हैं। a x का कोफिशिएंट 1 है, b आपका 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है बच्चों, और c माइनस 306 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? हमने पढ़ा हुआ है, पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है, c आपका माइनस का 306 है।
तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, कितना आएगा 4 6 24, 4 6 12, 1 2 2 5 आ गया। अब जब हमारा ये आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स निकालने के लिए, और वो किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब क्या करना है, वैल्यू तो पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपका माइनस बी कितना है बच्चों, यहाँ पे बी आपका 1 था, प्लस माइनस ये कितना है 1 2 2 5 आया, अपॉन में 2 इंटू ए भी आपका 1 है, तो माइनस 80 रहेगा, -1 प्लस माइनस बच्चों 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट होता है 35 2 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट होता है 35 बच्चों। अभी क्या आएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे तो -1 प्लस 35 अपॉन में 2, एक बार -1 माइनस 35 अपॉन में 2, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 34 अपॉन में 2, तो बच्चों 17 आ गया ना, और ये आएगा -36 अपॉन में 2, -18 आ गया ना बच्चों। और हम जानते हैं ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था। तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया 17, तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, सेकंड नंबर होगा x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। जैसे कि बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो पहले जो कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। तो रोहन प्रेजेंट एज आपने मान ली, रोहन प्रेजेंट एज आपने क्या मान ली, एक्स मान ली। तो रोहन की माता जी कितनी बड़ी है, रोहन से 26 ईयर बड़ी है, तो मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 26। लेकिन हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट कर रहा है वो, 3 साल बाद की एज का है, तो भाई 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बड़े हो जाएंगे ना दोनों के दोनों, भाई 3 साल बाद की बात कर रहा तो इनकी एज में 3 ईयर ऐड हो जाएंगे ना, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन एज, तो बच्चों रोहन की एज में 3 ईयर ऐड हो जाएंगे ना, आफ्टर 3 ईयर मदर एज, मदर एज विल बी, लिख लेना आप तो, ये बात तो लिख सकते हो, वर्ड स्टेटमेंट तो लिख सकते हो। तो आफ्टर 3 ईयर मदर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29। और वो साफ कह रहा है, उसने क्या बोला कि 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट, तो इनकी एज का प्रोडक्ट क्या है, x प्लस 3 x प्लस 29 होगा ना इनकी एज का प्रोडक्ट, और वो बराबर है 360 के, इसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है 360 के। अब मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी, x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो कितना आएगा ये x की x में करेंगे x पर आएगा, x की 29 में 29x आएगा, 3 की x में करेंगे 3x आएगा, और 3 की 29 में करेंगे कितना आएगा बच्चों 87 आएगा, और 360 तरह के माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इन्हें माइनस कर लेते हैं। अच्छा 273 आएगा, माइनस का 273 इक्वल में 0। अब या तो आप इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लीजिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, या फिर इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। ए आपका 1 है, बी आपका 32 है, और सी आपका -273 है। तो हमने पहले सीखा है क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b कितना है बच्चों यहाँ पे 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है और सी आपका कितना है -273 है। 32 का स्क्वायर होता है 1024, देख लेते हैं। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 प्लस अब 4 की मल्टीप्लाई 273 से करेंगे कितना आएगा बच्चों, प्लस आएगा मैं माइनस है माइनस से प्लस हो जाएगा। 4 3 12 1 4 7 28 28 प्लस 1 29 1092 इन्हें ऐड कर लेते हैं 1024 और आपका 1092 6 1 1 2 2116 2116। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी कितना था बच्चों, बी था हमारा 32 माइनस 32 प्लस माइनस अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 2116 आई है अपॉन में 2 इंटू ए कितना बच्चों, ए आपका 1 है। दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो -32 प्लस चलो अभी रहने दो, -2116 किसका होता है 46 का होता है शायद, 46 का देख लेते हैं एक बार फिर भी। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 8 जा 6 क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी 2 1 जा 2 2 नंबर 0 2 5 जा 10 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 9 जा 18 23। हाँ बच्चों 46 का ही होता है अपॉन में 2। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो -32 प्लस 46 अपॉन में 2, एक बार -32 माइनस 46 अपॉन में 2। बच्चों ये नेगेटिव वाला तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि एज माइनस में नहीं आती है, तो मैं ये पॉजिटिव वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ सीधा। तो 40 से अगर 32 को माइनस माइनस प्लस तो माइनस होता है ना, कितना आएगा यहाँ पे 14 बचेगा, 2 7 जा 14। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रोहन की जो एज आ गई है, रोहन की एज आ गई है 7 ईयर। ओके, तो माता जी की एज कितनी होगी, माता जी 26 ईयर बड़ी है ना रोहन से, तो रोहन की एज में 26 ऐड कर दो, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 33। किसके बराबर हो जाएगा 33। भाई 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा बच्चों 33 हो जाएगा ना। तो रोहन की एज भी आ गई और रोहन की मदर की एज भी आ चुकी है। और जो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं कुछ और क्वेश्चन एज से रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी हम और कुछ करेंगे, कुछ और करेंगे बच्चों। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन एज। अच्छा, मैन की एज जो है सन की एज के स्क्वायर के ट्वाइस के बराबर है, मतलब सन की एज के स्क्वायर का ट्वाइस करना पड़ेगा। क्या रहा है ना बच्चों कि द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन एज, स्क्वायर ऑफ सन एज के डबल के बराबर है। तो सन की एज का स्क्वायर का डबल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कुछ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन आपने एक्स मान ली। तो मैन की एज क्या हो जाएगी, मैन प्रेजेंट एज हो जाएगी। खुद ही तो कह रहा हो, क्या कह रहा हो, ट्वाइस द, ट्वाइस किसका करना है, ट्वाइस मतलब डबल होता है बच्चों, डबल करना है किसका, स्क्वायर ऑफ सन एज, सन की एज के स्क्वायर का, सन की एज के स्क्वायर का क्या करना है, डबल करना है, ये बोल रहा हूं। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन एज, इसका मतलब है सन की एज के स्क्वायर का डबल कर दो, सन की एज के स्क्वायर का क्या कर दो, डबल कर दो।
तो सन की एज का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माना था आपने एक्स स्क्वायर, तो उसका डबल 2x हो जाएगा, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया। अच्छा आगे क्वेश्चन में कहता है 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद द एज ऑफ मैन विल बी, ओके, तो वो 8 साल बाद की बात कर रहा है, तो पहले 8 साल बाद की एज तो निकाल लो। तो 8 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 8 ईयर एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, भाई सन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी ना 8 साल के बाद, ओके। आफ्टर 8 ईयर एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी बच्चों, 2x स्क्वायर 8 हो जाएगी ना, 2x स्क्वायर प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगी ना बच्चों, तो 2x स्क्वायर प्लस 8 आ गया। आगे क्वेश्चन में कहता है विल बी 4 ईयर मोर देन 8 ईयर हैंस द एज ऑफ मैन, एज 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद जो मैन की एज है। अच्छा बच्चों मैन की एज तो ये है ना 2x स्क्वायर प्लस 8। अच्छा आगे कहता है मैन विल बी बन जाता है इक्वल 4 ईयर मोर देन, 4 ईयर मोर देन, अच्छा 4 ईयर बड़ा हो जाता है, 4 ईयर किससे बड़ा हो जाता है, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, एज ऑफ इस सन में, एज ऑफ इस सन में, सन की एज में करनी है। क्लियर हो गया बच्चों भाई जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वही करना है, हमें और कुछ नहीं करना। उसने क्या बोला था 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद एज ऑफ मैन विल बी, तो 8 साल बाद आदमी की एज ये थी, एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर देन, 4 ईयर बड़ी है, तो 4 ईयर किससे बड़ी है 3 टाइम्स सन की एज के, तो सन की एज तो x प्लस 8 है ना। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे बच्चों 3x आएगा, और 3 8 से 24 होगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 3x, और ये 24 प्लस 24, 4 प्लस 24, 4 प्लस 24 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सबको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 28 इक्वल में 0 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 आएगा ना, 8 माइनस 28 माइनस 20 होगा ना बच्चों, ये तो स्प्लिट द मिडल टर्म से भी हो जाएगा, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना, कैलकुलेशन की बहुत छोटी है। जैसे 2 की 20 से मल्टीप्लाई करी कितना आएगा बच्चों, स्प्लिट द मिडल टर्म करना मैंने आपको सिखाया था, कॉर्नर वाले की मल्टीप्लाई करते जो कॉर्नर में है, कॉर्नर में 2 और 20 है ना माइनस का, तो 40x का रहेगा। अब 40 के फैक्टर ढूंढने हैं, 40 के ऐसे फैक्टर, 40 के फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें माइनस करके क्या आ जाए 3 आ जाए, 40 के फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें माइनस करके कितना आ जाए बच्चों 3 आ जाए। तो 40 के फैक्टर की बात कर रहा है, तो 40 या 40 लिखा है ना, 40 का फैक्टर क्या होता है 8 5 जो 40 होता है, और माइनस करके कितना आना चाहिए बच्चों -3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -3, और यहाँ पे साइन माइनस का है ना, तो माइनस करके -3 आना चाहिए, तो -8 प्लस 5 क्या होता है बच्चों -3 होता है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 8x प्लस 5x माइनस 20, क्योंकि अब ये नहीं आएगा, इसके प्लेस पे ये आएगा, जो इसका फैक्टर आया था ना वही आएगा इसके प्लेस पे, ठीक है बच्चों। तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है 2 और x कॉमन है, अगर हम 2 और x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बाहर आ गया, x से एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर बच जाएगी, 2 4 जा 8, x बाहर आ गया, इन दोनों 5 कॉमन है, 5 5 1 जा 5, x रह गया, 5 4 जा 20 इक्वल में 0। अब आप देख ही पा रहे हैं क्या आएगा x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 बाहर आ गया तो कितना बच गया 2x बच गया, और प्लस का 5 इक्वल में 0। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों के साथ इक्वल में 0 के इक्वल लिख देंगे, x माइनस 4 इक्वल में 0, तो x बराबर आ गया आपका 4, एक तो आपका x की वैल्यू 4 आ चुकी है बच्चों, दूसरा क्या है 2x प्लस 5 इक्वल में 0 आएगा, 2x प्लस का 5 इधर जाएगा बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x आपका आएगा -5/2। बच्चों चाहे कुछ भी है एज माइनस में तो नहीं आएगी ना तो आपकी एज बच्चे की एज सन की एज कितनी आ गई x आ गई।
अच्छा मैन की एज क्या थी? मैन की एज तुम जानते क्या थी? बच्चे की एज के स्क्वायर का डबल थी, तो 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर थी ना बच्चों, 2x स्क्वायर थी ना मैन की एज, तो 2 मल्टीप्लाई 4 का डबल 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16, 16 टू जो 32, तो मैन की एज कितनी आ गई बच्चों? 32 ईयर आ चुकी है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। अब हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन या एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ और कर लेते हैं। बच्चों ए से रिलेटेड प्रॉब्लम एक और है, उसके बाद हम अदर क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा 3 साल पहले वाली एज का और 5 ईयर बाद वाली एज के रेसिप्रोकल का सम, उसके रेसिप्रोकल का सम है 1/3। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण क्या आएगी बच्चों? वो आपकी आएगी एक्स। अच्छा उसमें 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ की एज, 3 साल बाद और 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज की का जिक्र किया है ना उसने यहाँ पे। तो 3 साल पहले अरुण की एज क्या रही होगी? 3 साल पहले 3 साल छोटा रहा होगा ना अरुण। बिफोर 3 ईयर एगो लिख लो, चलो 3 ईयर एगो एज ऑफ अरुण क्या हो जाएगी? x-3 हो जाएगी ना भाई। 3 साल पहले 3 साल छोटा ही तो रहा होगा आज की एज से। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ अरुण, बच्चों अरुण 5 साल बड़ा हो जाएगा ना, अभी x का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बड़ा हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन जो कह रहा हूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो क्वेश्चन कहता है। सम कह रहा है और सम भी किसका कह रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ अरुण एज। अच्छा इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कह रहा है, क्या कह रहा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अरुण एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले वाली एज, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ 5 साल बाद वाली एज के रेसिप्रोकल का सम। मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली एज के रेसिप्रोकल का सम कह रहा है बच्चों। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? कि 1 मान लो। रेसिप्रोकल क्या होता है आप जानते ही होंगे। रेसिप्रोकल जानते हो ना बच्चों, क्या होता है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल होता है 1 में x-3 हो जाएगा इसका, इसका 1 में x+3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का सम कह रहा था हूँ, और वो कितना बच्चों? 1/3 है। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेना मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि x-3 और x+3 का एलसीएम क्या आएगा? सॉरी x+5 है बच्चों, यहाँ पे x+5। तो x-3 और x+5 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? तो x-3 और x+5 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था भाई, डेनोमिनेटर में वही आना चाहिए जो एलसीएम आता है। तो यहाँ पे x-3 तो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? x+5 नहीं आ रहा। तो x+5 की मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे डेनोमिनेटर में क्या आ रहा है? x+5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? x-3 नहीं आ रहा। और हम ये बात पढ़ चुके हैं ना पहले कि जो डेनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, जो एलसीएम में आता है वही नंबर डेनोमिनेटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे x-3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। x+5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, x-3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, x-3 आ जाएगा ना। कितना आएगा यहाँ पे? x+x 2x आएगा, और 5-3 प्लस का 2 आएगा बच्चों। 5-3 साइन बड़े नंबर का आता है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? ये आएगा x²। बच्चों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग रहा है, वैसे 9th क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में x² प्लस 5x, x की x में x² आएगा, x की 5 में करेंगे 5x आएगा, -3 की x में करेंगे -3x आएगा, -3 की +5 में करेंगे कितना आएगा बच्चों? -15 आएगा ना। तो कितना हो गया ये? 2x + 2, और ये आपका आएगा x² 5x - 3x, कितना आएगा? 2x
-15। 1/3 आ गया बच्चों। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 से सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, 2x बन जाए 2x, माइनस 15 बन जाए माइनस 15 इक्वल में 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे बच्चों। 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा ना। फिर अब हम क्या करेंगे, सब नंबर को इधर ले आइए, कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, 6x इधर आगे माइनस का हो जाएगा ना, माइनस 15 और प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल में 0। अब तो स्प्लिट द मिडल टर्म कर लोगे क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, छोटा ही है, कैलकुलेशन कम ही है। कितना आएगा 21, पहले 21x पर आएगा। अब 21 का फैक्टर ढूंढिए जिन्हें माइनस करके कितना आता हो -4। फैक्टर मतलब 21 किन दो नंबर के टेबल में आता है, और जिन दो नंबर के टेबल में आता है उन्हीं नंबर को माइनस करके -4 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर को माइनस करके हैं बच्चों। तो 7 3 24, 7 3 21 होता है या नहीं होता, तो 7 3 21 हो गया। अब 7 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा ना। तो -7 + 3 लिखना क्योंकि आपको माइनस का 4 चाहिए, तो इसलिए -7 + 3 आएगा। कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल में 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस 7, 3 कॉमन आएगा, x माइनस 7 कॉमन लेना आता ना बच्चों, x माइनस 7 क्या आ जाएगा, x माइनस 7 एक बार आ जाएगा, और ये हो गया x प्लस 3। कितना हो गया बच्चों, x प्लस 3 हो गया ना, इक्वल में 0। x माइनस 7 इक्वल में 0 और x प्लस 3 इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। x आपका 7 आ गया और यहाँ पे x आपका -3 आ गया। अब मैं आपको कब से बताया जा रहा हूँ कि एज कहीं माइनस में आती ही नहीं है, तो एज क्या हो गई आपकी, x 7 हो गई। तो कितनी हो गई एज, तो अरुण की एज कितनी आ चुकी है बच्चों, 7 ईयर आ चुकी है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस में। और जैसे कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यह है स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम। स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम जो होती है वो कैसे करते हैं। अ बस ट्रैवल एट 13 एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस 75 किलोमीटर। कोई बस है जो सर्टेन स्पीड से जा रही है 75 किलोमीटर, एंड देन ट्रैवल अ डिस्टेंस 90 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट स्पीड। मतलब अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी पहले वाले से, फर्स्ट स्पीड से। इफ यू टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, और टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में 3 आवर लगे, उसने ये बात बोल भी दी है। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, देखिए कैसे करते हैं हम। तो पहले हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बस, ओरिजिनल स्पीड मतलब जो पहले थी, स्पीड ऑफ बस आपने मान लिया x। अच्छा इस स्पीड में वो डिस्टेंस कितना गया, वो डिस्टेंस गया, कितना डिस्टेंस गया बच्चों, इस स्पीड में वो डिस्टेंस गया, कितना गया 75 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एंड देन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर गया एट द एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट स्पीड। तो उसकी अब न्यू स्पीड क्या हो चुकी है, नई स्पीड, उसकी नई स्पीड हो चुकी है। वो साफ कह रहा है कि वो जो नई स्पीड है वो आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है पहले वाले से, तो x प्लस 10 हो जाएगी। अब उसकी नई स्पीड ये हो गई है, और इस स्पीड के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने किया डिस्टेंस 90 किलोमीटर का ट्रैवल, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, खुद बोल रहा है वो। अब बच्चों जब वो खुद ही कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगा जर्नी में 3 आवर लगा, कितना लगा 3 आवर लगा, तो पहले आप टाइम निकाल लीजिए ना कि इस स्पीड से इतना किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा।
फिर इस स्पीड के साथ इतना जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो अब दोनों का टाइम निकाल लेंगे। तो भाई यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है बच्चों टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो t1 कितना आ गया, तो t1 आ गया 75 अपॉन में x, ये हो गया ना बच्चों। कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 75 है और जो स्पीड है वो x है। ऐसे ही t2, मतलब सेकंड केस में से कितना टाइम लगा होगा, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला, तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस तो मेरा 90 किलोमीटर आ चुका है और स्पीड कितनी बच्चों x + 10 है ना। ये लो, मैंने टाइम क्यों निकाला, क्योंकि मुझे टोटल टाइम पता है कि टोटल टाइम 3 आवर लग रहा है। हम इस केस में टाइम निकाल लेंगे ना कि भाई पहले इतना समय लगा, बाद वाली में इतना समय लगा, तो दोनों को मिला के कितना समय लगा, दोनों को मिला के लगा कितना लगा बच्चों, दोनों को मिला के लगा 3 आवर। अब क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, एलसीएम लेते हैं, x और x + 10 का एलसीएम कितना आएगा, x और x + 10 ही आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x तो आ रहा है लेकिन x + 10 नहीं आ रहा, तो x + 10 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो x + 10 की ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई। यहाँ पे x + 10 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा, तो x की मल्टीप्लाई। बच्चों ये आ गया आपका कितना 75 x + 10 + 90x इक्वल में 3 आ गया। सॉल्व कर लेंगे अब इसे हम, तो 75 की x से मल्टीप्लाई 75x आएगा, 75 की 10 से 750 आएगा, 75 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 750 आएगा ना, और 90x ऐसे रहेगा आपका। ये कितना आएगा बच्चों, x की x से x² आएगा और ये आएगा आपका 10x इक्वल में 3 है। अब आपका 75x और 90x कितना हो जाएगा 165, 165x 750 ऐसी रहेगा, x² + 10x ऐसी रहेगा। 75x 7 टाइम्स 750 और 90x हो गया, ठीक है। 75 में 90x ऐड कर देंगे कितना आएगा 165 ही आएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 की x² में मल्टीप्लाई 3x² प्लस 3 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 30x, 3 की मल्टीप्लाई 10x में करेंगे 30x आएगा ना, और 165 की 1 से करेंगे तो 165x ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना 165 की 1 से मल्टीप्लाई तो 165 आएगा, फिर 750 की 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 750 आएगा। अब सारे नंबर इक्वल के इधर ले आएंगे। तो 3x² प्लस 30x माइनस 165x माइनस का 750, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई था बच्चों, जीरो लगा दिया मैंने गलती से, तो 165 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 750 इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा ना। तो ये आ गया आपका 3x² माइनस कर लेंगे कितना आएगा 135x आएगा ना, 165 30 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 135x आएगा, और ये माइनस का 750। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है बच्चों, डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ क्योंकि 3 से डिवाइड हो रही है, x² बचेगा 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और माइनस 3 2 जा 6 3 5 जा 15 0 का 0। अब इसका भी स्प्लिट द मिडिल हम कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके 250 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 250 आना चाहिए, दो नंबर की मल्टीप्लाई नहीं प्रोडक्ट 250 आना चाहिए, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 250 आना चाहिए और उसे माइनस करके 45 आना चाहिए, तो इजी है। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 250 का आता है, 50 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 250 होता ही नहीं होता, और 50 माइनस 5 कितना होता है 45 होता है, तो -50 + 5 लिख देंगे। तो ये x² ऐसी रहेगा -50x + 5x -250 इक्वल में 0, तो इन दोनों में x कॉमन है
x माइनस 50 प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 50 आएगा बच्चों, प्लस 5 कॉमन है ना यहाँ पे, तो x माइनस 50 आएगा, तो x माइनस 50 और ये x प्लस 5 आ गया इक्वल में 0, तो x माइनस 50 इक्वल में 0 और x प्लस 5 इक्वल में 0। तो बच्चों आपकी वैल्यू आ चुकी है ना, x कितना आ जाएगा, माइनस का 50 था, 50 हो जाएगा ना, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी आ चुकी है स्पीड। माइनस में स्पीड होती नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एपी करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम एपी स्टार्ट करेंगे। और कल जो है बच्चों ऑनलाइन क्लास होगी, गूगल लाइव क्लास होगी, ठीक है, यूट्यूब में लाइव आऊँगा मैं, तो उसमें मैं कल ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो जिन जिन बच्चों को ट्रायंगल चैप्टर समझना है तो कल यूट्यूब लाइव 6:10 सुबह मॉर्निंग में मैं यूट्यूब लाइव आऊँगा, तो उसमें वो क्लास देख सकते हैं।